चलिए स्टार्ट करेंगे। कल पढ़े थे बायोलॉजी, आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन देखेंगे। प्रीपोजिशन दिख रहा है बोर्ड? बोर्ड दिख रहा है? यस सर। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बारे में किन किनको पता है बताइए। तो शुरू से स्टार्ट करिए न सर। शुरू से स्टार्ट कर रहा है। किनके बारे में इसका डिफिनेशन किसको किसको पता है? बताएं सर। जी बताइए। इंग्लिश में कि हिंदी में सर? किसी सब्जेक्ट किसी लैंग्वेज में बताइए, A जल्दी preposition बताइए। is a word. हम्म A preposition is a word usually placed before a noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentence. ठीक है, है नोन एज प्रोपोजिशन। उससे और कोई है? और कोई बताएंगे प्रीपोजिशन का डिफिनेशन? और कोई बताइए प्रीपोजिशन का डिफिनेशन। कोई नहीं है, 5 लोग जुड़े हैं, पांचों लोग में से किसी लोग को नहीं आता प्रीपोजिशन, बस एक ही लोग को आता है। आता है सर, लेकिन प्रीपोजिशन ऐसा है कि नॉन, और सिंपल से बात करेंगे, नॉन या प्रोनाउन के पहले आता है, पहले आता है और इसका रिलेशंस को दर्शाता है। सिंपल सी बात। नॉन या प्रोनाउन के पहले आता है और ये दूसरे शब्दों का रिलेशन को दर्शाता है। और दूसरे शब्दों का लिखिएगा, दूसरे शब्दों का दिख रहा है आपको बोर्ड पे? दूसरे शब्दों का रिलेशन को दर्शाता है, यानी संबंध दर्शाता है। प्रीपोजिशन के बाद ऐसा सोच लीजिए, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद अगर, नोट कर लीजिएगा, अगर नॉन और प्रोनाउन आए तो उसे ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है। इसलिए प्रीपोजिशन लिख लिए। इसलिए प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस को ही नॉन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। केस पढ़े हैं? हेलो, हाँ बोलिए सर। केस पढ़े हैं? केस केस सब्जेक्टिव के सर? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। हाँ सर, हल्का फुल्का जानकारी है।
बस वही ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट में जो प्रयोग किया जाता है केस, ऑब्जेक्टिव केस हुआ, या सर नॉन या प्रोनाउन का। सब्जेक्टिव केस उल्टा होता है ऑब्जेक्टिव केस में सर। जी सर, हो गया, ये सब लिख लिए, नोट कर लीजिए। नोट करके बताइएगा, तो मैं एक बार बोल दीजिएगा नोट करके। नोट किए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, फिर लिखिएगा यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, नोट कर लिए। एट और इन के बारे में पढ़ेंगे, एट और इन। हेलो, हाँ बोलिए सर। हो गया, नोट कर लीजिए। नोट करके एक बार बोलते क्यों नहीं है आप लोग? हो गया सर, नोट कर लिया। सब कोई बोलिए, नोट कर लिए। यस सर, हो गया। सबका हो गया है ना? चलिए आगे बढ़े। ये दोनों का प्रयोग स्थान बताने के लिए किया जाता है। स्थान मीन्स पैलेस, पैलेस वाला महल नहीं, प्लेस, प्लेस। ठीक है, प्लेस। महानगर का मतलब क्या समझते हैं? महानगर का मतलब, महानगर कौन कौन आता है महानगर में? दिल्ली, मुंबई, नगर तो, कोलकाता। मुंबई, दिल्ली, हाँ, बड़ा बड़ा टाउन सर। बड़ा बड़ा टाउन। बड़ा बड़ा टाउन। नोट कर लिए सब? तो मैं बता रहा यस हूं सर। कि बड़े बड़े महानगरों के साथ, बड़े बड़े महानगरों के साथ इन का प्रयोग किया जाता है। इन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे, he lives in मुंबई, इन इन का प्रयोग किया गया। बिग, यहां पे बड़ा है, बड़ा महानगर है, बिग सिटी। पटना बिग सिटी में नहीं आता है, ठीक है? क्या है सर, वो भी तो सर टाउन है। नगर है, नगर, महानगर नहीं है, नगर है पटना।
हाँ नगर आता है, महानगर बोल रहे हैं, जैसे मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, लखनऊ हो गया, यस सर। सब महानगर में आते हैं। दिल्ली हो गया। काय को है एग्जाम में? हम्म। काय को है एग्जाम? क्या वो है जब मुझे पता नहीं के। और आगे देखिएगा, यदि महानगर और राज्य या देश, इसी में लिखिएगा डॉट दे करके, यदि महानगर और देश, महानगर और राज्य या देश का नाम साथ साथ आए, साथ साथ आए तो महानगर के पहले एट का यूज करेंगे और देश या राज्य के पहले इनका यूज करेंगे। कोई इसका सेंटेंस बताइए। क्या सर? इसका एक और सेंटेंस बताइए, मैंने तो बता दिया एक और बताइए आप लोग, जो पहला वाला लिखा है इसका, इसका एक और बताइए दूसरा नंबर सेंटेंस। नहीं पता किन्हीं को? से फर्स्ट नंबर जो एग्जांपल बताया, ही लिव्स इन मुंबई, इसका एक और एग्जांपल किसी को नहीं पता है? आप पढ़ते हैं यार। बताइए जल्द से। he lives at Mumbai in India। सेकंड नंबर का एग्जांपल, इसका एग्जांपल पता किसी को नहीं? मैं एक एक करके पूछूंगा यार, आप लोग ऐसे नहीं बताते हैं। क्या नाम है? माही बताइए। और अपना माइक पंकज ऑफ कीजिए थोड़ा सा, माइक पंकज माइक ऑफ कीजिए अपना। कर दे रहा है। The train is in हाँ चलिए अब बोलिए तो। माइक ऑफ कीजिए पंकज अपना, अपना ऑन मत कीजिए आप, बहुत खखरा खखरा के आवाज आ रहा है। चलिए बोलिए माही। the train is in motion। कौची? द ट्रेन Is in motion। थोड़ा क्लियरली बोलिए, एकदम आवाज साफ नहीं है आपका। द ट्रेन, द ट्रेन Is in motion। इज इन स्टेशन। मोशन गति। ये महानगर है, मोशन महानगर है।
बट सर इन का प्रयोग तो हो रही है ना। इनका प्रयोग बहुत सारे कंडीशन में होता है। मैंने आप लोग को महानगर बोला, अभी तो इनका सिंपल सा एक देखे थे, महानगर के साथ होता है। और आगे बढ़ेंगे ना, इन, इनटू सब है ना, मैंने महानगर आपको बोला, हमको लगा कुछ और सेंटेंस बताएंगे। इनका प्रयोग अभी थोड़ी सा यहाँ पे थोड़ी ना है, बस एक ही है इन और एट का थोड़ा सा बताए। अभी एग्जाम्पल देखना बहुत सारा बाकी है, अभी कम से कम 4-5 एग्जाम्पल आते हैं। और कोई एग्जाम्पल डिफरेंट बताइए। वो तो पूरा प्रयोग होता है, ये मुझे पता है। और कोई डिफरेंट बताइए। Present time I am not in Mumbai. Present time I am not live in Mumbai. I live in Kolkata. ये तो सिंपल सा हुआ यार, आई लिव इन कोलकाता। यहाँ पे डॉट पड़ेगा, प्रेजेंट टाइम के बाद यहाँ पे कॉमा पड़ेगा। Yes sir. ठीक वहाँ है, पे कौन- हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रेजेंट टाइम यहाँ पे कॉमा दिया हुआ, आई एम नॉट लिव इन मुंबई। यहाँ नोट कर लिए, सेकंड नंबर नोट किए, यदि महानगर और राज्य या देश का नाम साथ साथ आए तो महानगर के पहले हम एट का प्रयोग करेंगे और देश या राज्य के पहले इन का प्रयोग करेंगे। जैसे में एग्जांपल देख लीजिएगा, ही लिव्स एट मुंबई इन इंडिया। और कोई डिफरेंट एग्जांपल बताएंगे? 2-3 एग्जांपल बताइए आप लोग। एग्जाम्पल से आप लोग को क्लियर होगा सब कुछ। जल्द से जल्द बताइए। और कोई एग्जाम्पल बताइए। मैं किसे बोलूं, नाम मुझे याद नहीं होता जल्दी। Second मुझे नाम, वाले बताना है। हाँ हाँ, सेकंड वाले को बताना है। He lives at Shimla in Himachal Pradesh. He lives at Shimla. He lives In Himachal Pradesh. at Shimla in हिमाचल प्रदेश। और कोई एग्जांपल बताएं। ये सब नोट कर लिए ना? एग्जाम्पल और बताइए, कोई और है तो और बताइए। एग्जाम्पल बताइएगा तो अपने आप क्लियर होगा थोड़ा सा। आप ही लोग की भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं। आप ही लोग के भलाई के लिए। बताइए। Gandhi Maidan is situated at Patna in Bihar. गांधी मैदान भारत में कितना है पता है आप लोग को? हर एक शहर में गांधी मैदान है। गया ले लीजिए, पटना ले लीजिए, हो सकता है औरंगाबाद में भी हो, दिल्ली ले लीजिए, कहाँ कहाँ नहीं है। औरंगाबाद में है। The temple is situated at Daudnagar in Aurangabad. He lives at Delhi in Bihar. क्या? He lives at, sorry, he lives at Delhi जी in Bihar.
बताइए सही है और पढ़ने में अच्छा लग रहा है? तो सर एक गलत है। गलत तो नहीं है, लेकिन ये दिल्ली बिहार में तो नहीं है। सेंटेंस थोड़ा यूज कीजिए, जनरली यूज हो सके। आप लोग फिर हंसेगा कोई। अन्य शहरों के नाम के पहले एट का यूज किया जाता है। लिख ले। एक और बताइए, मैं वेट ही कर रहा हूं कि आप लोग बताएंगे, कब बताएंगे। जल्दी जल्दी, जिनको आता है वो बताएं। एक बता दिए तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि आप जानते हैं अच्छे से। बताइए। A temple is situated at अ टेम्पल। temple मंदिर। हाँ, मंदिर। कोई भी शिमला, अगर भारत का कोई भी शहर हो, बता दीजिए इंडिया में है। ठीक हो गया। अन्य शहरों के नाम के पहले, ये नोट कर लीजिए, अन्य शहरों के नाम के पहले एट का यूज किया जाता है। जैसे कोई भी शहर का नाम ले लीजिए। एग्जाम्पल में, he lives at आरा, he lives at पटना, बी। कोई भी आप एक बताइए, कोई भी शहर का नाम ले लीजिए, एट का यूज होगा। लिख लिए? माय फ्रेंड एट रांची। हम्म। क्या बोले? बोलिए फिर से। माय फ्रेंड लिव एट रांची। माई फ्रेंड लिव एट रांची। माई फ्रेंड लिव एट रांची। हो गया। नोट कर लिए? माई फ्रेंड लिव एट रांची। फिर इसका नीचे वाला लिखिएगा, यदि शहर और मोहल्ले का नाम साथ साथ आए तो मोहल्ले के पहले एट का यूज करेंगे और शहर के पहले इन का यूज करेंगे। नीचे वाला नोट कीजिएगा। ऊपर वाला नोट कर लिए हैं? ऊपर वाला नोट कर लिए हैं?
नोट कर लिए? आरा से कोई है? आरा से? इसका एग्जाम्पल ऊपर देखिएगा। He lives at Gopal Chowk in Ara. और कोई एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल बताइए। He lives at कंकर बाग इन पटना। और कोई डिफरेंट एग्जाम्पल बताइए। इसके अलावा कोई और डिफरेंट एग्जाम्पल बतावें कोई और। I meet to you Ramesh Chowk in Aurangabad. He lives at Shastri Nagar at Gaya. क्या बोले? कौन सा बोले थे? क्या नाम किनका था? भूल गया। एग्जाम्पल फिर से बोलिए तो, औरंगाबाद वाला। I meet to you आई मीट you टू at एट Ramesh Chowk in Aurangabad. रमेश चौक इन Aurangabad. औरंगाबाद। क्या बोले सर पंकज जी? He lives in शास्त्री नगर। He lives at शास्त्री नगर। I lives in Shastri Nagar at Gaya. At I lives at शास्त्री नगर है ना? In गया। sir, in. गलत तो बोल रहे हैं आप। मैंने क्या बोला? यहाँ पे क्या लिखाया? यदि शहर और मोहल्ले के नाम के साथ साथ आए तो मोहल्ले के पहले एट का यूज करेंगे और शहर के पहले इन का यूज करेंगे। तो शास्त्री नगर क्या है? मोहल्ला है ना? हाँ, तो इसके पहले क्या यूज करेंगे? एट का। और शहर के पहले In का। शहर के पहले इन का। समझ जाइए थोड़ा सा। हो गया? नोट कर लिए? नीचे वाला नोट करके बोल दीजिएगा। हो गया नीचे वाला? नीचे वाला हो गया तो बोलिएगा। नीचे वाला हो गया तो बोलिएगा। हो गया? एक बार बोल दिया कीजिए। हाँ सर, हो गया। फिर लिखिएगा फिर एक बार बोलिए। और कहीं प्रीपोजिशन पढ़े हैं? कहीं डिफरेंट नजर आ रहा है? क्या है इसमें? प्रीपोजिशन कहीं पढ़े हैं आप लोग में से कोई? कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है? प्रीपोजिशन कहीं पढ़े थे? यदि नोट कीजिएगा यहां पे, यदि विलेज का
यहाँ पे लिखे आप विलेज के पहले हम इन का यूज करेंगे। इसमें लिखे परंतु विलेज के नाम के साथ आए तो हम नोट कीजिए इसको। विलेज के नाम के साथ आए तो हम एट का यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए। विलेज के पहले हम इन का प्रयोग यूज करते हैं और परंतु विलेज के नाम के साथ आए तो हम ऐड का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप बताएंगे, मैं नाम बोलूंगा वो बताएंगे या कोई बताएंगे, ठीक है। पहले हम बायो, क्या नाम है, बिट्टो रन्ना, क्या नाम है आपका? हेलो, हेलो, यस हेलो, सर। हाँ जी बोलिए। Yes. विलेज, इसका एग्जाम्पल बताइए। आई लिव एट हसपुरा। आई लिव I live एट at हसपुरा। या यहाँ पे लिखाएगा सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है या फर्स्ट नंबर का? सेकंड नंबर का एग्जांपल है। सेकंड नंबर का, आई लिव एट हसपुरा। हसपुरा क्या है? हसपुरा हम जानते हैं कि गांव है आपका। इसका हसपुरा विलेज से लिखेंगे ना। गांव है या शहर है कैसे पता चलेगा? गांव ही है, मतलब हाँ गांव ही है, शहर थोड़ी है। फिर बोलिएगा सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल। आई लिव सीन बोलिए। यस सर। आई लिव्स इन हसपुरा एट, सर एक मिनट रुकिए। आई लिव्स इन विलेज, मैंने विलेज का नाम नहीं बोला था, विलेज बस। यहाँ पे इन विलेज लिखेंगे। आ कॉमन्स, हो गया? नोट कर लिए? समय का बोध कराने के लिए नोट कीजिएगा कहीं पे नीचे, समय का बोध कराने के लिए हम एट और इन
का यूज करते हैं। नोट कर लिए, समय का बोध कराने के लिए हम एट और इन का यूज करते हैं। बस नाउ वन कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, कुछ वन कंडीशन अप्लाई करेंगे इसमें कि समय बतलाने के लिए, समय बतलाने मतलब टाइम से रिलेटेड हो सर। टाइम से रिलेटेड, हाँ टाइम से रिलेटेड हो, जो भी टाइम से रिलेटेड हो, टाइम से रिलेटेड जो भी हो उसके बारे में बताने के लिए हम एट का यूज करेंगे। टाइम से रिलेटेड बताने के लिए एट का यूज करेंगे। ठीक है, एट का यूज करेंगे। एट का यूज करेंगे जैसे he will come at 8 o'clock। ठीक है, he will come at 8 o'clock। और कोई एग्जांपल बताइए इसका। बताइए इसका एग्जांपल कोई सोचिए। लिख लिए इसका एग्जांपल। एक और बताइए, क्या नाम है आपका? बिट्टो का, बिट्टो ही नाम है क्या आपका? हेलो माही, बताइएगा। I shall go at 9 o'clock. आई सेल Go at अच्छा, आई सेल गो एट 9 o'clock। हाँ ठीक है, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला नोट कीजिएगा पहले। ऊपर मैं लिख देता हूं, आई सेल गो एट 9 o'clock। सोनी कुमार कोई है क्या? सोनी कुमार? ऊपर वाला देखिएगा, मॉर्निंग इवनिंग के साथ हम इन का यूज करेंगे, सिर्फ नाइट के साथ हम एट का यूज करेंगे। मॉर्निंग इवनिंग के साथ हम इन का यूज करेंगे। ये नोट कर लिए हैं नीचे वाला? आई विल कम इन द मॉर्निंग।
आई विल कम इन द मॉर्निंग। आर्टिकल पढ़ें कोई? एक एग्जांपल कोई और बताइए। I saw him in the evening. आई सा Him in the evening. हो गया? नोट कर लिए? नीचे वाला नोट है ना, आपको नोट कर लिए ना? टाइम कितना हुआ बताइएगा टाइम। 7:46। फिर आगे नोट कीजिएगा। अस्थाई कार्य या व्यवसायिक का बोध कराने के लिए हम इनका यूज करेंगे। अस्थाई कार्य या व्यवसाय का बोध कराने के लिए हम इनका यूज करेंगे। अस्थाई कार्य या व्यवसाय का नाम बतलाने या बोध कराने के लिए हम अस्थाई कार्य या व्यवसाय का नाम बतलाने या बोध कराने के लिए हम इनका यूज करेंगे। नोट कर लिए? मैं बोलता हूं एक बार, उसको भी देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। यहाँ पे कैपिटल ए का प्रयोग क्यों किया गया बताइए? नोट कर लिए?
यहाँ पे लिख लीजिएगा कीमत। हो गया? नोट कर लिए? कीमत वाला का कोई एग्जांपल दीजिए। चावल से लेते हैं, जो टाउन में नहीं रहते हैं उसकी कीमत जानते होंगे, कीमत का क्या एग्जांपल हो सकता है? सिंपल सा। कीमत का कोई एग्जांपल बताएंगे? कीमत का आवाज नहीं जा रही है क्या? Rice is being sold at तो लिखा था sold at ठीक है, बाय। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो बस पूछ लीजिए। सर इसका और भी एग्जांपल, जैसे ये नहीं हो सकता है, द प्राइस ऑफ राइस इज 25 रुपीज पर केजी इन पटना? फिर से बोलिए। द प्राइस ऑफ राइस इज 25 पर केजी इन पटना, ये नहीं हो सकता है? कीमत बतलाने के लिए हम एट का यूज करते हैं। जनरली स्पोकन इंग्लिश में हम वैसा यूज कर सकते हैं। ग्रामेटिकली यूज के लिए हम एट का ही यूज करेंगे। अगर कोई आदमी ग्रामेटिकली स्पोकन बोलता है तो सही बोलता है, स्पोकन का अलग रूल है। ठीक, स्पोकन का ये भी रूल है कि ही के साथ शैल का भी यूज कर सकता है। मतलब समझ रहे हैं?
स्पोकन कहीं पढ़े हैं आपको? सर हाँ, तो स्पोकन पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि क्या क्या यूज है। ग्रामर अलग है और स्पोकन बतला अलग है। आप स्पोकन की भाषा बोल रहे हैं। ऐट का ही यूज करेंगे, उसमें इन पटना तो सही है, लेकिन प्राइस बताने के लिए जैसे बताए आप 12 रुपए पर केजी, एट 12 रुपए पर केजी इन पटना। ओके, ठीक है, बाय। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टारगेट बैच में जिनको जिनको ऐड होना है वो ऐड हो सकते हैं। टारगेट बैच में जिनको जिनको ऐड होना है। आईडी बोलिए। आईडी अरे आप करो यार। ठीक है, टारगेट बैच में जिनको अभी ऐड होना चलेगा है सर। बोलिएगा। क्या? मतलब कब होगा टारगेट बैच? जब 1 तारीख या 2 तारीख से स्टार्ट करेंगे। बस उसमें बहुत कम फी है, 200 रुपया, जितने बच्चे जोड़ सकते हैं। उसमें सिर्फ इसका भी क्लास होगा ना? किसका? जो भी करवा रहे हैं इसका। हाँ, इसका क्लास होगा, धीरे धीरे चलेगा। ये कब तक चलेगा पता नहीं। वो भी सिर्फ ओके सर। टू द पॉइंट उसमें पढ़ाया जाएगा बस एग्जाम के लिए। ये तो ग्रामर चल रहा है तो चल रहा है, एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ाएंगे। उसमें बस प्रीवियस ईयर टेस्ट क्यूज सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो सर इसमें भी तो आप दे ही सकते हैं सर, इसमें भी तो दे ही सकते हैं। इसमें लोग बच्चे लोग ज्यादा है ना, टारगेट बैच में उसमें फी जोड़ना है ना, फी। बच्चा इसमें ज्यादा कहाँ है सर? 6 से 7 बच्चे हैं और कहाँ है? 6 से 7 बच्चे हैं। हाँ, हमेशा तो इतने ही ज्वाइन होते हैं। उसका क्लासरूम अलग बना गया हुआ है, उसमें जुड़ सकते हैं आप। आप तो लगता है माही बोल रही हैं क्या? हाँ, मैं माही बोल रही हूँ। तो माही का तो आपका तो क्लास उसमें है ही, पेड वाला में। हाँ, मेरे पेड वाला में है। तो क्लास क्यों नहीं करती हैं? तो इसमें कौन से बच्चे क्लास कर रही हैं? इसमें बस सिंपल सा आप लोग को नया बैच दिया गया था ना, पेड वाला में न्यू बैच बना करके। तो उसका कब क्लास होता है? तो मैंने तो डेली डालता हूँ उस पे, नोटिस बोर्ड में नहीं जाता, आप लोग को दिखता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं चलता है सर। मैं आज आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, बस 2 मिनट का टाइम है, कॉल कर लीजिए। मैं ऑफ कर रहा हूँ, मेरा क्लास है 8 बजे, वही वाला क्लास। ओके ओके। 2 मिनट में कर लीजिए। ठीक है, बाय।